चलिए, पिछली वीडियो में यानी हम यहाँ तक पहुँच चुके थे एसी और ईएमआई फिल्टर से होकर के डीसी। ठीक है, यहाँ तक आ जाना। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। ये कॉमन सभी में होगा, चाहे वो कोई भी पावर सप्लाई हो, ये सेक्शन सभी में रहेगा। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हो सकता है, वो क्या क्या होगा उसे देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी पावर सप्लाई है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे एक जो है एनटीसी लगी हुई है। ठीक है, एनटीसी लगी है और इसमें देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये वाई वाले एक दो कैपेसिटर लगे हैं पॉजिटिव निगेटिव से, और एक वीडीआर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसी लाइन पे लगे हुए, यानी ये वीडीआर हो गया, और यहाँ पे जो ये वाला है, ये वाला यानी वीडीआर हो गया, और ये तो यहाँ पे ये खत्म हो गया इतना बस। और डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर लग गया है, यानी ये कॉइल ये लगी हुई है, ये कॉइल। ठीक है, ये लगी है, और इसके बाद ये कैपेसिटर निकल गए हैं। तो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे ये भी नहीं लगा होगा। ठीक है, जैसी सप्लाई रहती है वैसा, यानी काम जैसा हमको करना है वैसे। जितना डिजिटल सर्किट होगी उतना आपका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग रखा जाता है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी न जाए। डिजिटल में अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी इंटर होगी तो वो सर्किट को प्रॉब्लम देगी। जैसे ये डिजिटल है, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम, अगर जो एमसीयू के पास अनावंचित सिग्नल पहुंच जाएगा ना, तो ये भी उलट पुलट काम करने लगेगी, सब इसका हिल जाएगा, मतलब ये प्रॉब्लम होगी इसको। चलिए, इसमें देख रहे हैं तो एकदम सिंपल सा है, एक कैपेसिटर है। ये कितने तरह का हो सकता है, यानी सब मिला करके ये 320 ही बनाना है। कहीं कहीं पे यही चीज होगा, ये बाकी सेक्शन ये वाला इतना सेक्शन तो एक ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा ये वाला। तो कहीं कहीं पे एक ही वॉशिंग मशीन के सर्किट में वाटेज बहुत कम लगता है, तो उस जगह पे ये वाला जो है सेक्शन, इसे हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये इस तरह से एक डायोड लगेगा, ये लाइन मान लेते हैं यहाँ से आ गई। ठीक है, तो उसमें ये भी नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा, और वीडीआर यानी शॉर्टकट वाला ये पावर सप्लाई होगी। अगर चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्यूज हो गया, और तो ये हो गया लाइन हमारी, ये हमारी न्यूट्रल लाइन हो गई, और इसके बीच में यहाँ पे जस्ट एमओवी लग गया। ठीक है, इसका काम आप पिछले वीडियो में समझ गए हैं। वोल्टेज जब भी हद से ज़्यादा होगा तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट जो है वायर। ठीक है, ऐसे हो करके एक तो ये रहेगा, दूसरा कहीं कहीं पे देखेंगे तो शॉर्टकट बनाया जाएगा एकदम। तो इसमें एक ही डायोड, ठीक है, एक डायोड ऐसे रहेगा, और ये डायरेक्ट इस तरह से, बस इस तरह से हाफ वेव ले करके यहाँ पे कैपेसिटर पे सप्लाई बन जाएगी, यहाँ भी वही बनेगा।
320 वोल्ट। ठीक है, तो ये छोटी सर्किट जो होती है बिल्कुल उसके लिए होता है। और एक इसमें जो है यहाँ पे इस वाले अगर जगह पे देखते हैं तो इसमें कहीं कहीं पे ये डबल कैपेसिटर लगा दिया जाए, दो कैपेसिटर इस तरह से सीरीज में। तो यहाँ पे इसका मेन मकसद होता है कि वोल्टेज को बनाए रखने के लिए, फिल्टर करने के लिए, सब मिला करके 320 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, कोई भी ट्रांसफार्मर इस तरह से यहाँ पे, और ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई यानी सेकेंडरी। तो यदि हम इसमें अगर एसी देंगे तो एसी इस तरफ पार होगा, ठीक है, यह भी होगा ट्रांसफार्मर के डिजाइन के ऊपर। ठीक है, जिस काम के लिए ये बना बना होता है, जिस सर्किट पे बना होता है उसी सर्किट पे ये काम करेगा। ठीक है, इसीलिए देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर यदि खराब हो जाए तो ये नहीं है कि ये काम कर जाएगा यहाँ पे, और ये खराब हो जाएगा तो ये काम कर जाएगा, नहीं, इसमें कुछ डिफरेंट होता है। वो होता है बाइंडिंग का। कोर तो काम आ जाएगी, कोर का मतलब जो इसके ऊपर, अब ये ट्रांसफार्मर है, अब इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर जो लोखंड की कोर है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा से ज्यादा ये 400 तक हैंडल कर सकता है। 400 हर्ट्ज से ऊपर होगा तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये बहुत ज्यादा जो कोर होती है ना फेराइट की, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। यानी ये अगर ये बोला जाए कि 10 किलो यानी 20 के इससे ऊपर चले जाइए तो 100 किलो हर्ट्ज तक ये कोई दिक्कत नहीं है, चलती है ये। अब यहाँ पे क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो उसको एक छोटे से प्रैक्टिकल में करके देखना भी होगा, वो अब भी इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो जो हमारी 320 की जो सप्लाई आई है, यानी हम यहाँ पे अभी 320 कर देते हैं इस जगह पे, और ये हो गई हमारी पॉजिटिव और ये हमारी नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव को हम डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देते हैं, नेगेटिव को यदि हम यहाँ से स्विच से यदि हम इसे ऑन करेंगे, तो जैसे ही ऑन करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और एक वोल्टेज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे। तो यदि हम यहाँ पे एक कैपेसिटर इस तरह से लगा देते हैं, तो जब इसको हम एक बार चार्ज करेंगे यानी जैसे इसमें करंट देंगे तो एक झटके में जो बनने वाली मैग्नेट है उसी के जरिए इस पे वोल्टेज बनेगा और वो आके इस कैपेसिटर में रुक जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद बनेगा नहीं। तो हम जब इसको बंद करेंगे और फिर वापस चालू करेंगे यानी इसकी मैग्नेट को पहले खत्म करेंगे फिर ऑन करेंगे, तो फिर वही करंट यहाँ पे बनेगा, और बार बार करेंगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो यही होती है फ्रीक्वेंसी, इसको कितना तेजी से हम आना फाना कराएंगे यही होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये इसको ये अगर इसमें हम करेंगे तो इसको अधिकतम हम 400 तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 400 हर्टेज तक। हर्टेज का मतलब यही हुआ कि इसका आना फाना करने की जो स्विचिंग की स्पीड है वो 400 ही हो पाएगी। ठीक है, लेकिन यदि फेराइट होती है ये वाली तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत होती है, ये आपका
1K से लेकर के 100K तक की काम करती है। तो अगर हमें और छोटा ट्रांसफार्मर, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया कि ये जो होता है ये बहुत छोटी साइज का है, और ये देख रहे हैं कि उसके मुकाबले इतना बड़ा लगाना पड़ता है, और इसका वजन हर एक चीज डिफरेंट हो जाता है, मतलब साइज भी बड़ी हो जाती है, हर एक तरह से इसमें त्रुटि आती है। तो ये हल्का बिल्कुल एकदम और बिल्कुल सटीक काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये यदि खराब होता है तो एसएमपीएस बनाना जटिल होता है, इसकी पावर सप्लाई बनाना इजी होती है, ये तो कोई भी बना लेता है इसकी सप्लाई। लेकिन इससे बनने वाली सप्लाई में प्रॉब्लम होता है। तो बहुत से टेक्नीशियन यही काम करते हैं कि जैसे ही ये खराब हुआ और नहीं समझ में आएगा तो सीधे इसके बदले ये बिठा देते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर बिठा देते हैं। लेकिन ये ट्रांसफार्मर बिठा देने से इस वाले बोर्ड में प्रॉब्लम होगी इसमें, क्योंकि अलग अलग सप्लाई है। सिंगल सप्लाई होती है उसमें तो काम कर जाएगा, लेकिन इसमें कई सप्लाई है, तो यहाँ पे यदि इसे लगाएंगे तो आपका काम नहीं करेगा। वॉशिंग मशीन वगैरह में चल जाता है, लेकिन अभी की जो मशीनें हैं, जो इन्वर्टर की मशीनें हैं, उनमें ये काम नहीं करेगा। करेगा तो इसकी डिजाइन अलग करनी पड़ेगी। तो अगर बोलेंगे तो इस पे बात करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कमेंट कोई नहीं करता है, और कमेंट न करने का मतलब हम यही मान रहे हैं कि सभी को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और आगे चल के फिर यही बात पूछेंगे तो मैं जवाब इसमें नहीं दूंगा, चाहे कितना भी आप चिल्लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि इस जगह पे हम आना फाना करेंगे, यहाँ पे जो ये आना फाना करने की जो स्विचिंग है, ठीक है, इसे आना जो कर रहे हैं, यही इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसी फ्रीक्वेंसी की बात हम करते हैं, और ये जितना फास्ट होगा उसी अनुसार यहाँ पे वोल्टेज होगा। अब यहाँ पे आना फाना पे किस तरह से होगा, यह कुछ क्षण के लिए ऑन होकर के बंद हो जाएगा। अब फिर ग्राफ से ही इसे समझा जा सकता है, ग्राफ से समझेंगे तो आसान होगा। जैसे इसको शॉर्ट करना है, तो अब शॉर्ट हम ऐसे तो करेंगे नहीं, तो इस जगह पे अब हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर है, और ये रहा उसका बेस, ठीक है। ये रहा उसका बेस, और ये रहा उसका, मान लेते हैं कि इमीटर, और ये रहा कलेक्टर। चलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं ऐसे। अब हम इसके बेस पे जैसे ही वोल्टेज देंगे 1 वोल्ट, जैसे ही इसके हम इस पे वोल्टेज देंगे, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया है अभी, और यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई है इस जगह पे, तो इस स्विच को हम जैसे ऑन करेंगे ये तुरंत इसमें करंट फ्लो कराएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पे एक सर्किट और लगानी पड़ती है, वो किस लिए, कि किसी भी इंडक्टर में ये हम यहाँ पे प्लस सप्लाई जोड़ दिए हैं, और ये हमारी निगेटिव सप्लाई है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये जो अभी प्लस है ना, ये प्लस ये यहां तक रहेगा, लेकिन हम जैसे ही इसको ऑन करेंगे, ठीक है, ऐसे ऑन करेंगे,
तो ये निगेटिव यहाँ तक आ जाएगी, इस सेंटर तक, और ये पॉजिटिव यहाँ तक आ जाएगी। यानी इसके अंदर, यानी ये निगेटिव यहाँ तक फुल आ गई निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ करेंगे तो ये इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब भी खत्म होती है तो वापस करंट बना करके इसमें रिटर्न भेजती है, वापस आएगा। तो जो जितनी ये सप्लाई है, मान लेते हैं कि ये 12 वोल्ट है, ठीक है, तो ये सप्लाई इधर गई और जैसे ही हम यहाँ पे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 24 वोल्ट के आसपास फिर ये वापस रिटर्न आएगी, झटका आएगा एक। तो वो जो सप्लाई आएगी वो, अगर यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर रहा ऐसे, तो ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब भी देखिए इस जगह पे ये पहले से क्या है, निगेटिव है, और यदि यहां से जब हमने ऑन किया तो इस तरफ आ गया और यहाँ पे गया, यहाँ पे निगेटिव है। लेकिन रिटर्न में जब भी आएगा तो ये फुल डबल स्पीड से आएगा और वो इसके लिए घातक हो जाएगा, यानी ये खराब हो जाएगा, शॉर्ट होने के चांस रहता है ये। तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे एक सर्किट बनाई जाती है। वो सर्किट में एक आप देखेंगे तो ऐसे कैपेसिटर लगा देते हैं और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से एक डायोड लग जाता है। अब होता क्या है कि इधर से देखिए तो ये पॉजिटिव सप्लाई ऐसे आई, यहाँ पे आके पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ तक आएगी। जब इसको ऐसे आप ऑन किए तो ये निगेटिव बना, निगेटिव इधर जाएगा नहीं, इसके अंदर गया। जब इसको ऑफ करेंगे तो ये डबल स्पीड से यानी वापस आएगा और ये बहुत तेजी से वो झटका मारेगा और वो वोल्टेज जो बनेगा एक्स्ट्रा वापस इसमें चला जाएगा, यानी यहां से वापस रिटर्न आकर के इसमें चला जाएगा। पॉजिटिव जो बनेगा भी तेजी से वो इसमें होकर के ये रास्ते से फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसी लाइन पे वापस रिटर्न आ जाएगा। ये सर्किट जब भी खराब हो जाती है तो यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे सिस्टम बना रहेगा ये सब भी खराब होने लगते हैं। ये ऐसे खराब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, गर्म होगा बहुत तेजी से और हीट होकर के नहीं जल जाएगा। तो इस स्विच जो है, ये यहाँ पे स्विच में क्या क्या हो सकता है, तो एक तो आपका ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, यानी इसको बीजेटी बोलते हैं जो, ये भी हो सकता है। मॉसफेट भी हो सकता है इसमें, ठीक है, मॉसफेट भी हो सकता है। और यहाँ पे आईसी भी हो सकती है, स्विचिंग आईसी जो होती है एसएमपीएस की आईसी, ये भी हो सकती है। तो एक एक आईसी और एक एक चीज को हमें को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक किसी का भी उठाएंगे, उसके बारे में समझेंगे। अगर इसमें देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर बेस की आईसी है, एसएमपीएस है, ठीक है, यानी मॉसफेट इसके अंदर है, मॉसफेट का इस्तेमाल किया गया है। तो मॉसफेट है तो स्वाभाविक है कि इसको ड्राइवर आईसी की जरूरत पड़ेगी, गेट ड्राइवर, ठीक है। तो इसको अभी ये थोड़ा जटिल होता है क्योंकि इसका आपको डाटा शीट पहले तो नहीं मिल पाएगा। इस जो छोटी वाली आईसी है इसका डाटा शीट जल्दी नहीं मिलेगा और ये बहुत कम आते हैं मार्केट में। जो अवेलेबल है, जिस ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है उसकी हम बात करेंगे। तो इस जगह पे जो आईसी है, ये आईसी TNY 288, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम समझेंगे। जब ये डायग्राम समझ लेंगे तो फिर हम ये भी समझ लेंगे, ठीक है। ये वाला
ये जो स्विचिंग है इसको समझेंगे, ये कंट्रोल कैसे होता है वो भी समझेंगे। यहाँ पे जब हम स्विचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज, यानी जितने बार हमने इसे ऑन किया उतने बार इसमें वोल्टेज बना, तो इसमें हमें कितना वोल्टेज बनाना है, तो इसकी हम स्पीड को कम बेसी करके ऐसे स्पीड को करेंगे, उसी अनुसार इसमें वोल्टेज बनेगा। और इस वोल्टेज को जैसे ही तय सीमा पे वोल्टेज हो जाता है तो हम स्विचिंग को उसी स्पीड पे रोक के रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी पे, यानी 50 हर्ट्ज ये ऑन ऑफ करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज हमें 12 वोल्ट मिल गया, तो ये यहीं पे होना चाहिए। नहीं तो अगर इससे और ज्यादा जो हम करते हैं स्विचिंग, स्विचिंग के साथ साथ जो है ना इसमें ड्यूटी साइकिल का भी फर्क पड़ेगा, कितने समय के लिए ऑन है, ठीक है, कितने समय के लिए ऑन है वो भी। तो ये प्रैक्टिकल में ही समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब भी एक प्रैक्टिकल मैं करके ये वाला करूंगा ताकि आगे समझने में आसान हो। तो जब यहाँ पे वोल्टेज बराबर हो जाता है तो इसी स्विचिंग को यहाँ पे रोकना होता है उसी स्पीड में। मान लेते हैं कि 40 के स्पीड पे, यानी 40 की जब स्विचिंग हम कराते हैं तो उस समय यहाँ पे हमें 12 वोल्ट मिल गए, तो इसको 40 पे ही स्टेबल करके रखना होता है कि 40 की स्पीड पे ही यहाँ पे ब्लिंक करे और यहाँ पे 12 वोल्ट हमारा कंटिन्यू रहे। जैसे ही लोड पड़ेगा, ये वोल्टेज अगर ड्रॉप होता है तो ये स्विचिंग और मतलब फास्ट कर दी जाती है और ये वोल्टेज को फिर बनाए रखता है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए फीडबैक की एक सर्किट होती है, तो वो सर्किट और ये वाली सर्किट तो ट्रांसफार्मर, यानी अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर, ये वाली सर्किट ट्रांसफार्मर के साथ होना ही होना है, चाहे कोई भी एसएमपीएस हो, हर एक एसएमपीएस में रहेगा। अगर इसमें देखेंगे, ठीक है, तो इसकी जो अब बस हम इतने की ही बात करेंगे, ठीक है, अब पीछे नहीं जाएंगे। 320 वोल्ट का मतलब कि आप कैपेसिटर पे हो, जिस जगह पे कैपेसिटर है उस वहां पे। अब इसे छोड़ दीजिए, ये जाएगा कहीं, चाहे इस जगह पे आईसी लगी हो सकती है, ट्रांजिस्टर भी लगा हो सकता है, कुछ भी लगा हो सकता है। और इसमें एक फीडबैक जो होती है या बी फीडबैक, इस पे क्या होता है, इस पे कंट्रोल किया जाता है, यानी इस तरफ जो वोल्टेज हमारा बन गया, ठीक है, इस तरफ से जो वोल्टेज हो गया उसको जरिए यहाँ पे भेजा जाता है और इससे इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम है एक तरह से समझने के लिए। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज हुआ, ये फीडबैक के जरिए इसको कंट्रोल कराया जाता है, इस स्विचिंग को ही कंट्रोल कराते हैं और स्विचिंग को कंट्रोल कराते हैं। और इसमें ये वाली सर्किट हमेशा याद रखना है आपको कि ये सर्किट यहाँ पे आपको मिलेगी ही मिलेगी, इस सर्किट पे विशेष ध्यान देना है। कभी भी आप काम करिए, अगर एसएमपीएस में उलझते हैं, ज़्यादा परेशान करके रखता है, बार बार आईसी खराब होती है, तो ये आपको देखना ही है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाले, ठीक है, इस आईसी का। जब इस आईसी का हम देखेंगे, डाटा निकालेंगे तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें ये वाला देखना है, ये सेक्शन लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो मेन कैपेसिटर है, ये इसकी सप्लाई ये प्लस वाली यहाँ पे है। अब इसको जो है इंटर होना है, यानी इस ट्रांसफार्मर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक जंपर के जरिए, यहाँ पे देखिए जंपर है, यहाँ पे आया और इस ट्रांसफार्मर में इंटर हो गया, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर में इंटर हो गया और जैसे ही इसके अंदर, यानी इसके अंदर चला गया ये, और यहाँ पे ये देखिए ये आईसी के पिन पे डायरेक्ट जाके लग रहा है। इस आईसी की जो पिन है, इसके पिन पे डायरेक्ट लग रहा है, यानी 1 2 3
4 चौथे नंबर पे, यहाँ पे बीच में एक पिन नहीं है, देखिए, तो इसमें एक पिन ये नहीं है, ये वाली, ठीक है, 1 2 3 नहीं है, डायरेक्ट 4 है, तो 4 नंबर पे डायरेक्ट लगता है, बीच में 3 नंबर नहीं है, उसका कुछ उपयोग ही नहीं है, तो किसी किसी में टूटा रहता है, वैसे कंपनी साफ करके देती है उसे, तो इस जगह पे लगा हुआ है, यानी ये हमारा ये वाला पॉइंट हुआ, ठीक है। ये वाला पॉइंट हुआ, ये वाला। अब यहां से इंटर हुआ ट्रांसफार्मर के अंदर, तो यहां पे देखिए, ये ट्रांसफार्मर के अंदर ये इंटर हुआ, और यहां से ये गया इस पे, और ये लगा, इसे देखिए, तो यहां पे ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई है, और वापस देखिए यहीं पे आ गई, यानी इसी पॉजिटिव लाइन पे, और इसके बीच में एक देखिए यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है, ठीक है, और वो पीएफ ये वाला है, यानी कैपेसिटर जो है नॉन पोलर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका काम यही है, ये लगा ही होगा, ये अगर खराब हुआ तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, ये हीट होगी और काम तमाम, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, वीडियो बड़ी हो जाती है तो अपलोडिंग के लिए दिक्कत होती है,